जो कि इन्फिनिटी भी नहीं रोक सकती। गोजो का डोमेन अनलिमिटेड वॉइड एक क्लोज डोमेन बैरियर है, मतलब गोजो का डोमेन एक बैरियर के अंदर तक ही सीमित है, जबकि सुकुना का मेलेवलेंट श्राइन एक ऐसा डोमेन है जिसका कोई बैरियर नहीं, उसका पूरा एरिया है। वह बिना बैरियर के खुले में ही अपना डोमेन बनाए रख सकता है। इसीलिए ये और भी खतरनाक है, क्योंकि अगर गोजो के डोमेन को नष्ट करना हो तो उसके बैरियर को नष्ट करने पर गोजो का डोमेन टूट जाएगा। लेकिन सुकुना के डोमेन में कोई बैरियर ही नहीं और सुकुना के सामने उसके डोमेन के रेंज से भागना ये इम्पॉसिबल है। अपने डोमेन को केवल सुकुना ही क्लोज कर सकता है, या फिर सुकुना इतना कमजोर हो जाए कि वो अपने डोमेन को ना कंट्रोल कर सके। इस मामले में भी सुकुना का डोमेन टूट जाता है। वापस आते हैं फाइट पर। गोजो और सुकुना के डोमेन एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। क्योंकि दोनों के डोमेन इक्वली पावरफुल थे, इसलिए अब तक किसी की टेक्निक के श्योर हिट एक दूसरे पर नहीं लग रहे थे। लेकिन सुकुना का डोमेन एक ओपन बैरियर डोमेन था, वहीं गोजो के डोमेन का बैरियर बाहर से वीक और अंदर से स्ट्रांग था। इसीलिए सुकुना बाहर से गोजो के डोमेन के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और गोजो अंदर से कुछ नहीं कर पाता, जिससे गोजो का डोमेन टूट जाता है और मेलेवलेंट श्राइन की गारंटेड हिट गोजो की गर्दन काट देती है। गोजो आरसीटी से खुद को ठीक करता है, लेकिन मेलेवलेंट श्राइन की बौछार गोजो पर स्टार्ट हो जाती है। डोमेन टूटने के बाद गोजो अब कुछ टाइम तक अपनी कर्स टेक्निक ब्लू रेड पर्पल कुछ यूज नहीं कर सकता था। गोजो अब पूरी तरह से कट पिट रहा था। सुकुना के डोमेन के सामने वो बिना डोमेन के लगातार अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को मैक्सिमम आउटपुट पर करके खुद को ठीक कर रहा था। गोजो सुकुना के डोमेन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना उससे फाइट करने लगता है और गोजो को अपने ही डोमेन में रोके रखता है। गोजो सुकुना के डोमेन में फंस चुका था। वो खुद को हील करने के साथ सुकुना से फाइट कर रहा था, जो कोई आम सोर्सरर कभी नहीं कर सकता, और इसी का फायदा उठाकर सुकुना गोजो को पीट रहा था। इसी बीच गोजो सुकुना के डोमेन से बचने के लिए सिंपल डोमेन का यूज करता है। सिंपल डोमेन भी एक एंटी डोमेन टेक्निक है, जिससे सुकुना के डोमेन के हिट उस पर नहीं लगेंगे, लेकिन एक ओरिजिनल डोमेन के आगे ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा। लेकिन इससे गोजो को कुछ देर के लिए हील होने का टाइम मिल जाएगा। सुकुना सिंपल डोमेन के अंदर ही फाइट करने लगता है। जैसा कि मैंने बताया, कुछ देर में ही गोजो का सिंपल डोमेन टूट जाता है और उस पर अगेन से मेलेवलेंट श्राइन की बौछार होने लगती है। वह फिर से घायल हो जाता है, लेकिन वो तुरंत ही फिर से सिंपल डोमेन बनाता है। लेकिन इस बार वो आरसीटी का यूज करके खुद को हील नहीं कर रहा होता है। सब सोचते हैं कि क्या गोजो की कर्स एनर्जी खत्म हो गई, क्या वो हार गया, और तभी उसका सिंपल डोमेन एक बार फिर से टूट जाता है। सब सोचते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि गोजो अपनी टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता, हील भी नहीं हुआ। लेकिन गोजो तभी स्पीड से सुकुना की गोदी में चढ़ जाता है और उस पर रिवर्सल रेड फायर कर देता है। इससे सुकुना दूर जाके गिरता है। यहाँ पर कुछ ऐसा हो चुका था जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सब सोच में पड़ जाते हैं कि गोजो की कर्स टेक्निक वापस कैसे आई, क्योंकि अभी अभी तो उसका डोमेन टूटा था। तो हुआ ये कि गोजो ने दूसरी बार जब सिंपल डोमेन बनाया था, तब उसने खुद को आरसीटी से हील करने की बजाय उसने रिवर्स कर्स टेक्निक से अपनी बर्न टेक्निक को ही वापस पा लिया, जिसे आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। सुकुना के घायल होते ही गोजो खुद को हील करता है और एक बार फिर अपना डोमेन खोलता है। लेकिन इस बार गोजो अपने डोमेन के बैरियर को बाहर से स्ट्रांग और अंदर से वीक कर लेता है, ताकि सुकुना उस बार की तरह इसे बाहर से ना तोड़ पाए। लेकिन सुकुना इसके लिए अंदर के अटैक रोककर अपने डोमेन के एरिया को कम करके गोजो के डोमेन पर बाहर से अटैक तेज कर देता है। इसके अलावा सुकुना खुद को गोजो की इन्फिनिटी से बचाने के लिए वो गोजो के पीछे जुड़कर फाइट करने लगता है, ताकि गोजो की इन्फिनिटी का इफेक्ट उस पर ना पड़े। क्योंकि केंजाकू ने उसे बताया था कि गोजो के डोमेन के अंदर गोजो और जिसे उसने डायरेक्टली पकड़ा होता है, उस पर इन्फिनिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो डोमेन के साथ डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज करता है, ताकि गोजो अपनी किसी कर्स टेक्निक का यूज ना कर पाए। गोजो हैरान हो जाता है कि सुकुना एक साथ डोमेन एम्प्लीफिकेशन और डोमेन एक्सपेंशन का यूज कैसे कर पा रहा। वो देखता है कि सुकुना के डोमेन का आउटपुट 2 गुना बढ़ चुका है। उसके डोमेन के अटैक्स गोजो के डोमेन के बैरियर को दूसरी बार भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अनलिमिटेड वॉइड दूसरी बार भी टूट जाता है, जिससे गोजो पर मेलेवलेंट श्राइन के अटैक्स दोबारा होने लगते हैं। सिंपल डोमेन की जगह गोजो इस बार फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन टेक्निक का यूज करता है। इस टेक्निक से गोजो की कर्स एनर्जी खुद सुकुना के डोमेन के अटैक को काउंटर कर रही थी, जिससे उसे अब कम और हल्के फुल्के स्लैसेस का ही सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण गोजो को फिर से अपनी बर्न टेक्निक और डोमेन को रिवाइव करने का टाइम मिल जाता है। कर्स टेक्निक वापस आते ही गोजो एक बार फिर से करता है,
लेकिन इस बार गोजो अपने डोमेन को एक बास्केटबॉल के साइज का बनाता है ताकि ये ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल हो। लेकिन इसके लिए सुकुना भी अपने डोमेन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए अपने डोमेन की रेंज को कम कर देता है, जिससे उसके अटैक्स पावरफुल हो जाते हैं और 3 मिनट के लगातार अटैक के बाद गोजो का डोमेन एक बार फिर से टूट जाता है। सब सोचते हैं गोजो इस बार निपट जाएगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुकुना का डोमेन भी इस बार टूट जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बार गोजो का डोमेन 3 मिनट तक टिका रहा और इन 3 मिनटों में गोजो ने सुकुना को इतना मारा कि वो अपने डोमेन को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसका भी डोमेन टूट गया। डोमेन से बाहर आते ही दोनों फिर से हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। इसी बीच गोजो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि सुकुना क्या प्लान कर रहा है, क्योंकि डोमेन के अंदर सुकुना को लगातार गोजो ही पीट रहा था। फिर भी उसने मेगुमी की 10 शैडोज टेक्निक में से महोरागा का यूज क्यों नहीं किया। और तभी महोरागा का व्हील घूमता है और गोजो की नाक से ब्लड आने लगता है। यहाँ पर अब सब सोच रहे थे कि डोमेन टूटने के बाद सुकुना अपनी टेक्निक यूज नहीं कर पाएगा और डोमेन नहीं बना पाएगा और गोजो अब आराम से जीत जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुकुना भी गोजो की तरह आरसीटी का यूज कर अपनी कर्स टेक्निक को वापस पा लेता है। गोजो की तरह सुकुना दूसरा ऐसा बंदा बन चुका था जिसने आरसीटी का यूज कर अपनी बर्न कर्स टेक्निक को वापस पा लिया हो। सुकुना ऐसा बंदा है जो किसी भी टेक्निक को देखकर एक बार में ही उसे सीख जाता है। दोनों खुद को हील करते हैं और एक बार फिर अपने डोमेन को एक्सपैंड करते हैं। गोजो पहले की तरह फिर से सुकुना को पीटने लगता है और उसे इतना मारता है कि उसका आधा फेस तक उड़ जाता है। पहले की तरह सुकुना का श्राइन अनलिमिटेड वॉइड को तोड़ देता है और गोजो सुकुना को ही मार मार के उसके डोमेन को तोड़वा देता है। दोनों का डोमेन फिर से एक साथ टूट जाता है। इसके बाद दोनों खुद की टेक्निक को हील करते हैं और एक बार फिर अपना डोमेन एक्सपेंड करते हैं। लेकिन इस बार गोजो सुकुना से 0.01 सेकंड पहले ही अपना डोमेन खोल लेता है, क्योंकि सुकुना खुद को हील करने में टाइम लगा देता है, जिसके कारण गोजो उसे इतना मारता है कि इस बार 2 मिनट 40 सेकंड की फाइट के बाद सुकुना अपने डोमेन को कंट्रोल में नहीं रख सका और सुकुना का डोमेन इस बार गोजो के डोमेन से पहले टूट जाता है। और जैसे ही सुकुना का डोमेन टूटा, गोजो के डोमेन की श्योर हिट सुकुना पर पड़ी और वो गोजो के डोमेन की इन्फिनिटी में फंस गया। गोजो उसके लंग्स और लीवर में अटैक करता है, लेकिन इसके पहले गोजो सुकुना को खत्म कर पाता। सुकुना महोरागा को गोजो के अनलिमिटेड वॉइड में समन करता है। With this treasure I summon 8-handled sword, Divergent Sila, Divine General Mahara. अब महोरागा गोजो के सामने आ चुका था। गोजो अपनी कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड का यूज कर उसे एक शॉट में खत्म करना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही महोरागा सोर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन को गोजो के डोमेन में पटक देता है, जिससे गोजो का डोमेन टूट जाता है। महोरागा की तलवार सोर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन, जो कि किसी भी कर्स एनर्जी या कर्स टेक्निक को खत्म कर सकती है। महोरागा की पावर तो आप गोजो वर्सेस सुकुना फाइट में देख ही चुके होंगे। इसके अगले पार्ट में हम इस लड़ाई को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जहां सुकुना महोरागा का यूज करके गोजो को खत्म करता है। आपके हिसाब से अभी तक किसका पलड़ा भारी रहा, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।